वेलकम बैक टू डीके सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। मैं दीपक ये जूम सेशन में आपको स्वागत करता हूं। मैं 2021 से जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी रिपोर्ट में एक नया बदलाव लिया है। एचएसएन समरी में एक नया कॉलम ऐड किया है, दैट इज रेट परसेंट। आज का ये सेशन में हम सीखेंगे कैसे मई 2021 से जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग करेंगे। You can visit the website for help document help.tallysolutions.com। मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयरिंग करता हूं। help.tallysolutions.com। यहाँ पर देखिए, मैं help.tallysolutions वेबसाइट खोल दिया हूँ। यहाँ पर सारे का सारा हेल्प डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ टाइप करेंगे अपडेट रेट यूज यहाँ पर आप टाइप करेंगे अपडेट रेट वाइज एचएसएन। ये आपको हेल्प आर्टिकल दिखा देगा। एक्सपोर्ट जीएसटीआर 1 एमएस एक्सेल और सीएसवी फॉर्मेट्स एंड अपडेट रेट वाइज एचएसएन ओब्लिक एसएससी समरी। यहाँ पर गया, यहाँ पर सारे का सारा आपको हेल्प फाइल मिल जाएगा। ये देखिए, ये सेशन में हम दो स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में एचएसएन और एसएससी समरी को नो करके, जैसे पहले से हम जीएसटीआर 1 एक्सपोर्ट करते हैं उसको एक्सपोर्ट करेंगे विदाउट एचएसएन समरी। और सेकंड स्टेप में हम ओनली एचएसएन समरी को एक्सपोर्ट करेंगे रेट ऑफ टैक्स परसेंटेज फाइल। ये वाला देख लीजिए। तो इसको एक्सपोर्ट करने के बाद उसको हम सीएसवी का जो टेम्पलेट होता है, एचएसएन का जो सीएसवी टेम्पलेट होता है उसमें उसको डाल देना है। बस आपका ये एचएसएन समरी जेओसन फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद आप जीएसटीआर 1 रिटर्न दे सकते हैं। ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ दे दिया है। आप help.tallysolutions जाके भी देख सकते हैं। तो मैं आपको लाइव डाटा अभी दिखाता हूँ कैसे वो हम लोग पहले विदाउट एचएसएन समरी में जीएसटीआर 1 को एक्सेल या सीएसवी या जेओसन में कन्वर्ट करेंगे। और सेकंड स्टेप में हम ओनली एचएसएन समरी को सीएसवी फॉर्मेट में लेके उसके बाद एचएसएन सीएसवी जो टेम्पलेट होता है उसमें डालूंगा। डालने के बाद उसको मैं जेओसन में कन्वर्ट करूंगा थ्रू ऑफलाइन यूटिलिटी। बस यही है आज का टॉपिक। मैं नेक्स्ट 15 मिनट में आपको लाइव दिखा देता हूँ कैसे वो काम करता है। अभी मैं आपको मेरा टाली का स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ आपके साथ।
ये देखिए आपके सामने आ गया अभी GSTR1 टाली में कैसे निकले, कैसे हम लोग देखेंगे। तो मैं अभी और एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप जाएंगे डिस्प्ले, ये वाला फीचर टाली ERP में भी है और प्राइम में भी है। आप ERP या प्राइम जिसमें आप कर सकते हैं। डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद GST रिपोर्ट्स, उसके बाद GSTR1। तो GSTR1 में आ गया हमारा कंपटीशन। तो यहाँ पर देखिए HSN और SSC समरी है। पहले उसको मैं डिजेबल करूंगा। वो कैसे डिजेबल करूंगा, जैसा टाली का बेसिक प्रिंसिपल होता है कॉन्फ़िगरेशन। मैं कॉन्फ़िगरेशन में गया, जाने के बाद यहाँ पर है HSN और SSC समरी, उसको मैं नो कर दिया। उसको नो करने से वो HSN और SSC समरी अभी नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट समरी ओनली आया। तो ये सारा डाटा को पहले हम JSON या CSV फॉर्मेट में ले लेंगे। तो बेटर रहेगा कि हम उसको JSON में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर है एक्सपोर्ट में गया, जाने के बाद यहाँ है ई रिटर्न क्लिक करने के बाद वो मुझे पूछा कि CSV में लेंगे या एक्सेल में या JSON में। मैं JSON में गया। JSON में जाने के बाद यहाँ पर देखिए वो पूछता है कौन सा ड्राइव में रखूं। मैं उसको रखूंगा D ड्राइव में। D ड्राइव तो ये टाली में प्राइम में आ गया है। माउस पॉइंटर से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे, जाने के बाद ये D ड्राइव में क्लिक करेंगे तो ये D ड्राइव में आ गया। मैं अभी D ड्राइव को सिलेक्ट कर दिया। करने के बाद वो आपको पूछता है मैं कौन सा फाइल का नाम क्या रखूं। यही फाइल को ओनली रीड करेगा GST पोर्टल। तो ये फाइल में कुछ छेड़छाड़ ना करके यही फाइल को एंटर करना है बस। यहाँ पर पूछता है वो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी, उसको एस करना है। करने के बाद वो ऑल वाउचर में आ गया और उसके बाद हम सेंड कर देंगे। तो ये एक्सपोर्ट हो गया कहाँ पर, D ड्राइव में। ये देखिए D ड्राइव में यहाँ पर आया है GSTR1 और उसमें वो आ गया उसका GST नंबर पार्टी का और इसमें कौन सा पीरियड का। तो अभी मैं उसको क्लोज कर देता हूं। अभी मैं सेकेंड स्टेप को फॉलो करता हूं। सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में है कि HSN समरी को मैं एक्सपोर्ट करूंगा CSV फॉर्मेट में और उसको ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू JSON में कन्वर्ट करूंगा। तो ये कहाँ से आएगा, तो मैं उसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अभी देखिए मैं टाली का पिछले वाला स्क्रीन में जाता हूं। यहाँ पर जो होता है GST एनुअल कंपटीशन, वो GST एनुअल कंपटीशन में मैं गया। जाने के बाद वो करंट पीरियड का एनुअल कंपटीशन का जो डाटा दरकार है वो डाटा फिल होके आ रहा है। ये थोड़ा लेट होता है क्योंकि उसमें सारे का सारा डाटा आएगा, HSN नंबर, B2B, B2C, ITC कितना है और पेबल कितना है, सारा का सारा आएगा। यहाँ पर देखिए एक है समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो ये जो HSN और SSC समरी और उसके नीचे है समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, वही डाटा को हमको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो पहले देखना पड़ेगा ये कौन सा पीरियड का है। ये पीरियड है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक। मुझे करंट पीरियड का दिखना है, मतलब करंट मंथ का दिखना है। तो करंट मंथ कैसे देखेंगे, 1 मई से हुआ है, 1 मई 2021 लिख दिया और यहाँ पर मैं डाल दिया मई 21। तो ये ऑटोमेटिक मई का ओनली ले लिया, मई 21 से मई 21 तक। तो यहाँ पर जो समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई उसको एक्सपोर्ट करूंगा CSV में। तो उसको गया, जाने के बाद देखिए यहाँ पर है एक फर्स्ट कॉलम HSN समरी, दूसरा है टाइप ऑफ सप्लाई, तीसरा है UQC यूनिट क्वांटिटी कोड, फोर्थ है टोटल क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट। ये सारा का सारा डाटा हमारा दरकार है एक्सेप्ट
टैक्स अमाउंट छोड़ के, ये जो लास्ट वाला कॉलम छोड़ के। तो ये डाटा को मैं पहले एक्सेल में ले लूंगा। एक्सेल में कैसे लूंगा, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन है, उससे पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपका इस महीने का टोटल आउटवर्ड सप्लाई का वैल्यू कितना है। आप थोड़ा देख लेंगे तो ये डाटा 2130333 है, तो वहां पर भी आपका टोटल वैल्यू इतना ही होगा। कहाँ पर, GSTR 1 में। तो ये रिपोर्ट को कंफर्म करने के बाद सब ठीक ठाक आ रहा है, उसके बाद ये रिपोर्ट को मुझे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर करंट है, करंट जाने के बाद ये बाय डिफॉल्ट XML दिखाई देता है। तो मैं यहाँ कॉन्फ़िगर में गया, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर मैं एक्सेल टाइप कर देता हूँ, और इसके बाद फोल्डर पाथ आ गया, फोल्डर पाथ आ गया डी टैली प्राइम, डी टैली प्राइम। वही पुराना कॉन्सेप्ट, मुझे फोल्डर एक्सेस करके डी ड्राइव में रखना है। तो मैं डबल क्लिक किया, करने के बाद यहाँ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव है, गया डी ड्राइव में गया। डी ड्राइव जाने के बाद यहाँ पर मुझे वो फाइल नेम पूछता है, तो बेटर रहेगा मैं वही महीने का नाम दे दूं फाइल में। और एक बार दिखाता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, GST एनुअल कंपटीशन। एनुअल कंपटीशन जाने के बाद मुझे पीरियड चेंज करना पड़ेगा। पीरियड जो महीने का दिखना है मुझे, May 21 का दिखना है, May 21 गया। उसके बाद May 21 गया, May 21 जाने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में क्लिक किया, करने के बाद ये आ गया। अभी एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट गया। उसके बाद करंट टाइप किया, करंट टाइप करने के बाद यहाँ मुझे कॉन्फ़िगरेशन में जाके कौन सा ड्राइव में रखना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में गया, डी ड्राइव गया, और उसके बाद ये फाइल को मैं दे दिया, मैं 21.xlsx। अभी उसको मैं सेव कर देता हूँ, और ये एक्सपोर्ट होके डी ड्राइव में रह जाएगा। डी ड्राइव में रहने के बाद मुझे ये डाटा को जो CSV फॉर्मेट है वो CSV फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। तो HSN CSV फॉर्मेट में पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, आप उसको डाउनलोड gst.gov.in से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गया, GST ऑफलाइन टूल, जाने के बाद यहाँ सेक्शन वाइज CSV फाइल है, उसके बाद GSTR1 है। मुझे ओनली HSN समरी का डाटा को डालना पड़ेगा। और मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ये डाटा में ये देखिए HSN समरी आ गया। तो मैं ये HSN समरी को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद उसको मैं डी ड्राइव में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, आ गया डी ड्राइव में। उसके बाद में मैं ये HSN समरी को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो डाटा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है टाली से, वो डाटा को यहाँ पर डालना है। तो मैं आपको बोला था ओनली टैक्स अमाउंट छोड़ के, टोटल टैक्स अमाउंट छोड़ के और सब कुछ है उसमें, तो मैं पहले उसको डिलीट कर देता हूँ HSN टेम्पलेट से। तो HSN टेम्पलेट से मैं डिलीट कर दिया। करने के बाद मैं जो एक्सपोर्ट किया हूँ वहां से लेता हूँ ये डाटा को, हमारा इतना सारा डाटा दरकार है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और HSN टेम्पलेट को
ओपन करता हूँ। उसके बाद मुझे फिर वही फाइल को जाना पड़ेगा। आईजीएसटी से लेके ये शेष अमाउंट तक जितना सारा डाटा है उसको कॉपी करना पड़ेगा। उसको मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं एचएसएन में आया और ये आईजीएसटी से शेष तक पेस्ट कर दिया। करने के बाद अभी बाकी रहा मेन मुद्दा रेट। तो मैं रेट के लिए क्या करूँगा कि जो रेट परसेंटेज है मेरा उसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं एचएसएन में एचएसएन सीएसवी फॉर्मेट में का रेट कॉलम में डाल दूंगा। डालने के बाद उसको सेव कर देता हूँ। यहाँ ऊपर में सेव बटन है और उसको मैं क्लोज करता हूँ। पहले जो जो ओपन किया हूँ उसको क्लोज करता हूँ। अभी मैं आपको ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे डाउन करना है वो दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया। जाने के बाद यहाँ टाइप किया gst.gov.in डाउन। उसको ओपन कर, ये वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर ये डाउनलोड में गया ऑफलाइन टूल और रिटर्न ऑफलाइन टूल उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए डाउनलोड है। मैं डाउनलोड में गया। डाउनलोड करने जाने के बाद वो आपको पूछता है आर यू श्योर वांट टू डाउनलोड दिस यूटिलिटी। बस उसको यस करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद वो डाउनलोड हो जाएगा और उसको एक्सट्रैक्ट करने से वो सारे का सारा टेम्पलेट आपका कंप्यूटर में या डेस्कटॉप या लैपटॉप में रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे रखा हूँ, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। मेरा डी ड्राइव में ये है जीएसटी ऑफलाइन टूल। जीएसटी ऑफलाइन टूल में गया। यहाँ पर देखिए सारा का सारा टेम्पलेट है। यहाँ पर सेक्शन वाइज सीएसवी है और जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 2। जीएसटीआर 1 में गया, यही वाला फाइल को मैं लेके उससे डाटा हटा के मेरा टाली का डाटा डाल दिया। बस इतना सा काम है। काम करने के बाद आप ऑफलाइन यूटिलिटी को आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे। मैं अभी ऑफलाइन यूटिलिटी ओपन करता हूँ। मेरा डेस्कटॉप में है ऑफलाइन यूटिलिटी का आइकन। मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखिए जीएसटी ऑफलाइन टूल खुल गया। खुलने के बाद मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। बस देखिए मेरा मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा था। मेरा डेस्कटॉप में गया और उसके आइकन को डबल क्लिक करने के बाद ये मेरा खुल गया जीएसटी ऑफलाइन यूटिलिटी। तो मैं ऑफलाइन यूटिलिटी में अपलोड न्यू इनवॉइस बटन में जाऊंगा। जाने के बाद न्यू करूंगा। न्यू करने के बाद ये जीएसटी सप्लायर का नंबर दूंगा 21 AMQ। यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2021 2022 और टैक्स पीरियड में गया मैं, क्योंकि मई का महीने का मुझे रिटर्न देना है। इज एसीजेड टैक्स पेयर मेरा अभी नो है, मैं नो किया। और यहाँ पर इज टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर मेरा भी नो है, मैं नो किया। नो करने के बाद
इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और ये भी नो है। मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम था लास्ट ईयर, इसलिए मैं नो किया। नो करने के बाद अभी मैं प्रोसीड करता हूँ। अभी ये ऑफलाइन यूटिलिटी का स्क्रीन खुल गया। यहाँ पर इंपोर्ट फाइल बटन है, तो मैं पहले यदि कोई मे का डाटा का ट्राई किया होगा तो यहाँ डिलीट ऑल डाटा करना होगा, नहीं तो इंपोर्ट फाइल में अभी यहाँ पर है इंपोर्ट रिटर्न्स वन सिलेक्शन एट ए टाइम, तो मुझे वन सिलेक्शन एट ए टाइम करना है। यहाँ पर है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, उसको मैं क्लिक किया और इंपोर्ट CSV में सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं डाटा कहाँ रखा था, डी में HSN, ये वाला फाइल, ये CSV फॉर्मेट है, इसलिए उसका आइकन ऐसे ही दिखाता है। तो मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद एस कर दिया। अभी मैं व्यू समरी में गया, व्यू समरी में जाने के बाद ये आ गया। तो यहाँ पर इतना ही आएगा, HSN वाइज SSC समरी का इतना डाटा आएगा, और बाकी डाटा सारे जो B2B B2C डेबिट नोट क्रेडिट नोट ये सारा डाटा आपको टाली से जेओसन कन्वर्ट कर देंगे, वो ऑटोमेटिक टाली से आ जाएगा। आने के बाद ये दोनों फाइल को आपको GST पोर्टल ओपन करके आपको ये दोनों फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। ये था आज का सेशन का टॉपिक। तो ये मई का महीने का है। हम विश्वास करते हैं कि टाली नेक्स्ट रिलीज में उसको रिजल्व करके दे देगा। जब हम लोग जून का रिटर्न देंगे तो टाली का नया रिलीज आ चुका होगा मार्केट में, तो वही रिलीज को आप अपडेट करके वही रिलीज में आप डायरेक्टली रिटर्न दे सकते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि पहले हम विदाउट HSN जेओसन कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद HSN को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके CSV में डाल के और उसके बाद जेओसन में कन्वर्ट, ये सब नेक्स्ट टाली का नेक्स्ट रिलीज में रिजल्व होके आ जाएगा। तो आज का सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।